स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। चलो पहले क्वेश्चन नंबर हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के पास। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कॉपी करिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, है ना, साइन ऑफ साइन एक्स, और प्रूफ करके लाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x dy बाय डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स से, बेटा सही कर लेना उसको, इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये किसका असाइनमेंट है, रखिए। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करें उसके लिए कुछ नियम हमारे पास है। दो तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सॉल्व किया जाता है। या तो इसको सॉल्व करिए और ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन उठा के ले आइए। कितनी बार ये आसानी से हो भी पाता है, कितनी बार नहीं हो पाता। दूसरा तरीका क्या है, इंडिविजुअली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डालिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का कर लिए, एलएचएस में डालिए और आरएचएस मैच करा दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी तरीका है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप ये वाला आंसर उठा के ले आओ। अगर ला पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अपन डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के सेपरेट वैल्यू निकाल के एलएचएस में पुट करेंगे और आरएचएस ले आएंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है और 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए अपने पे। तो इस तरह दिमाग लगाना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं और खुद ही पता चल जाएगा कि डायरेक्टली आंसर आएगा या हमें सेपरेट वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx, तो sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ sin x होगा। तो लेकिन x तो लिखा नहीं है, चेन रूल लगाइए, sin x का डेरिवेटिव cos x। डबल डेरिवेटिव करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा अब पहले का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और ध्यान रखना ये ब्रैकेट में होना चाहिए। अब आप cos x बोल रहे हो लेकिन x तो लिखा नहीं है, तो फिर से करो sin x का cos x, चेन रूल की वजह से। तो बता, अरे वो यहां पर लिखा है इसलिए। अब माइनस sin x इंटू cos ऑफ sin x माइनस का cos स्क्वायर x sin ऑफ sin x। लो भाई, डबल डेरिवेटिव भी आ गया। अब एक काम करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एलएचएस में पुट करते हैं और आरएचएस में 0 लेके आते हैं। तो यहाँ भी डिवाइड कर कोशिश मटेरियल का कोशिश के हिसाब से डायरेक्ट आ रहा है। अगर हम करना चाहें तो करना चाहो तो कर सकते। मैंने आपसे क्या बोला, ये आपकी चॉइस है। चलो ठीक है, कर लेते हैं फिर। डी वाई बाई डी एक्स में पहले 10x मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा डी वाई डी एक्स अपना। अब ये मान के चलो कि आपके पास एक इक्वेशन 1 है और आपके पास एक इक्वेशन 2 है। नहीं ये नहीं, हाँ, दूसरी इक्वेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपको एग्जाम में कैसे याद रहेगा? मुझे वो तरीका नहीं सिखाना बच्चों को जो तुझे याद है, मुझे वो तरीका देखना है जो देखते क्लिक कर जाए। मेरे लिए देखो, आप जानते हो, आपने घर पे कर लिया, आपको यहां पर बैठे तो नहीं जान रहे ना इस बात को, तो वो तरीका अप्लाई करो जो आप पेपर बैठ के लगा सकते हो। आपने यहां तो कर लिया, अभी पेपर होने में कम से कम 2.5 महीना है, 2.5 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा क्या चल रहा था यहां पर। इसलिए वो तरीका याद रखो जो आप आराम से कर सकते हो। तो एक तरीका क्या है अपने पास भैया, 10x बाई डी वाई बाई डी एक्स पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स में पहले 10x मल्टीप्लाई करो। तो चलो ये रहा डी वाई डी एक्स, तो लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10x, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10x। तो करो 10x मल्टीप्लाई, तो यहां पर तो 10x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उधर हो गया cos x इंटू 10x cos ऑफ sin x। ठीक है, अपने पास ये वाला पार्ट पूरा आ गया है। चलो फटाफट से अभी नहीं, y cos स्क्वायर x पे कर लेते हैं, है ना। अब जो इक्वेशन आपको y है उसको 3 मान लो और 3 को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय cos स्क्वायर x।
चलिए ये कितना हो जाएगा, y cos square x, जो कि हो गया cos square x इंटू साइन ऑफ साइन x, और मेक इट इक्वेशन 4। अब हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की सेपरेट वैल्यू है, 10x डिवाइड dx की सेपरेट वैल्यू है, y cos square x भी सेपरेट वैल्यू है, तीनों को ऐड अप कर दो। अब तो एडिंग इक्वेशन देखो, 2 4, इसे 5 मान लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 2 4 5, एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 5। चलो करें स्टार्ट। चलिए सबसे पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली लिखिए, तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, पूरा डबल डेरिवेटिव आ गया, उसमें प्लस कीजिए 10x डिवाइड एक्स का वैल्यू, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है अपने पास। ओके 10x डिवाइड की वैल्यू लिखिए, तो प्लस देखो एक चीज, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। देखो जरा, अगर मैं इस 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दूं तो कट गया, तो कितना बचेगा देखो, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक, प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके ये रही, जोड़ो फोर्थ क्वेश्चन को, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। अब नियम के हिसाब से सब कट के जीरो आना चाहिए अपने पास, एक सेकंड बिठाता हूं, देखो जरा, साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, ये रहा साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स, डिफरेंट साइन के, इज इक्वल टू 0, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई टफ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना था, फिनिश हो गया क्वेश्चन। ला बेटा बोल, तू क्या दिखा रहा है? अच्छा ठीक है, इसलिए दोनों तरीके अपने पास होते हैं हमेशा, चाहो तो डायरेक्ट आंसर दिया, चाहो तो फिर सेपरेट वैल्यू निकाल के इंसर्ट कर दो। 4 नंबर में तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। 20 वाला करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। सेकंड वाली टर्म कौन सी है? ये वाली, हाँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया था बेटा? ये डबल डेरिवेटिव वाली टर्म थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाली, मैंने मिटा दिया ना अभी, तू चेक कर लेना बेटा उसको। नहीं कर रहे हो, कर लो, आराम से कर लो कॉपी। हायर ऑर्डर से क्वेश्चन आता है ना 4 मार्क्स का, कंफर्म क्वेश्चन होता है, बस ये है कि थोड़ा ठीक ठाक सा आ जाए, तो थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चन है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, हाँ सर आप एक बार वो बताओगे, इसमें भी क्वेश्चन रूल नहीं लगाते। अब इस वाले में आएगा ना, यहां ऐसा कोई चांस बना ही नहीं क्वेश्चन रूल का, तो मैं बताता क्या, अब आएगा। कुछ यूनिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आप थोड़ा दिमाग चलाओ तो बेहतर है, वरना तो ठीक है, लंबा तो होगा ही होगा। बिठाओ भाई, ठीक है। चलो 20 वाला देखिए ना, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x। हाँ जी, मैंने ये वाला क्वेश्चन था 19 ट्राई करा, तो मैंने सोचा डायरेक्ट dy में dy और dx स्क्वायर में dx स्क्वायर की वैल्यू डाल दी थी, तो भी आ गया था। क्यों नहीं आएगा? बस कोई ऐसा स्टेप मत चलना जो लॉजिकली करेक्ट नहीं हो, तो एक बार चेक करा था मुझे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पेपर भी हमने सही करा है और लेकिन स्टेप्स खा गए या गड़बड़ कर दिया है, बस आंसर लिया है ऊट पटांग कुछ भी करके, तो गड़बड़ ना हो जाए। अगर स्टेप सही है तो हाँ कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का सबसे बड़ा फायदा यही है, कोई सा भी मेथड लगा आंसर मैच करेगा, इंटीग्रेशन में नहीं होता ऐसा। और प्रूफ करना है अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखो, सबसे पहले नियम वही रहेगा, हम पहले सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाय dx, e की पावर x का डेरिवेटिव, लेकिन भैया x तो लिखा नहीं है, तो tan इनवर्स x लिखा है, फिर से डेरिवेटिव करो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक नई चीज याद रखो जो हम मोस्टली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन बच्चों को सिखाते हैं, कोशिश ये करो कि आपको हायर ऑर्डर करते समय
क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रूल लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन मैंने आज तक कितने भी क्वेश्चन किए, कभी भी क्वेश्चन रूल नहीं लगाया और मेरा आंसर कभी भी अटका नहीं है और जल्दी आया है आंसर। अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करने चला तो देखो u अपॉन v का फॉर्म है, मैं क्या करके ले गया 1 प्लस 10x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और देखो कितना आ गया। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट, तो ध्यान रखना, एक नियम याद रखना, जितनी कोशिश हो कि आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करते समय क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल ना करें, उसे प्रोडक्ट रूल में चेंज करें। तो अभी इधर आ गया, अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलो लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव चेक करो 2x, अब इक्वल टू में e की पावर इसका डेरिवेटिव e की पावर। वैसे एक काम कर सकते हैं, देखो e की पावर भी करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे क्या ये y है मेरा, तो एक तरह से y लिखा है और y का डेरिवेटिव डायरेक्ट डिवाइड x लिखो ना इस चीज को फिर, क्योंकि अपने को देखो कॉमन में भी तो चाहिए कुछ, तो आएगा आंसर। अब जरा एक साइड लिया हो सबको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाय dx माइनस का dy बाय dx इज इक्वल टू 0। जरा डिवाइड x कॉमन लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिवाइड x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। चेक करना आंसर तो नहीं आ गया। बेटा किसी भी मेथड से इतना जल्दी आंसर नहीं आ सकता है, अगर आपने क्वेश्चन रूल लगाया होता तो ये लंबा जाना ही जाना था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन रूल ना लगाना और प्रोडक्ट रूल लगा के आना। बात वो नहीं है, अगर आप लगाओगे तब भी मैं आंसर ला दूंगा आपको, लेकिन आपको पेपर में ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन रूल थोड़ा टफर साइड होता है ना, तो कोशिश करना कि प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है। ये है, नहीं लग रहा तो ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाओ, क्या कर सकते हैं। एक शानदार सा क्वेश्चन था, 4 मार्क का क्वेश्चन था, 4 स्टेप में भी नहीं लगे, जल्दी आंसर आ गया। 24 एक शानदार क्वेश्चन है 3 नंबर का। बेटा सर मालूम है वो जो 24 वाला क्वेश्चन है जो हम करेंगे अभी, वो दिखने में तो ऐसा लगता है अरे ये तो मैं कर लूंगा अभी, लेकिन जब उसे करने बैठोगे और वो पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं चलोगे तो आपको भैया मेरे तो 2 पेज निकल गया, आंसर नहीं आया, फंस गया पूरी तरह से क्वेश्चन जाकर। तो कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है, अदरवाइज एक आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, प्रूव करके दिखाना है। dy बाय dx प्लस e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन है, 3 नंबर की वेटेज है, कॉपी करो बड़े। लंबा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, लंबा नहीं है बिल्कुल भी। ट्रिक है, अगर तुम ट्रिक नहीं लगा पाया तो 2 पेज में चला जाएगा, वरना 4 स्टेप पे आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर y का e की पावर y और y का आगे dy बाय dx। फिर चेक करो e की पावर x प्लस y, मतलब हमारे लिए तो e की पावर x है, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। देखिए भैया x तो लिखा है, फिर से करो तो x का 1 और y का, कोई दिक्कत यहां तक। अब याद रखने वाला पहला स्टेप क्या, e की पावर x प्लस y का वैल्यू है अपने पास, जरा पुट कर दो उससे पहले वहां पर। हाँ ध्यान रखना, अगर छोटा करना है तो ये सारे लॉजिक लगाने ही पड़ेंगे। तो e की पावर x प्लस y की जगह लिख दिया e की पावर x प्लस e की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस dy बाय dx। चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हैंड टू हैंड कर दो, कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाय dx इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो e की पावर x प्लस e की पावर x dy बाय dx प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y dy बाय dx। अब चेक करो e की पावर x और e की पावर x दोनों साइड से चला गया, ठीक है। e की पावर y dy बाय dx, e की पावर y dy बाय dx में चला गया। देखो क्या क्या बचा अपने पास, इधर बचा 0 और इधर बचा आपके पास e की पावर x dy बाय dx और e की पावर y। अब जरा बोर्ड पे देख लो एक चीज, dy बाय dx अकेला है, अपने dy बाय dx को अकेला कर दो तो पूरे क्वेश्चन को e की पावर x से डिवाइड कर दो। तो यहां पर भी e की पावर x से डिवाइड, यहां पर भी e की पावर x से डिवाइड और यहां पर भी e की पावर x से डिवाइड। यहां क्या आ गया 0, ये आई थिंक कट गया
और ये स्टेप क्या हो गया, e की पावर लो, आंसर आ गया। 4 स्टेप का आंसर था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम फिनिश हो गया। ठीक, करो फटाफट से। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना है। मोस्टली याद रखने वाला स्टेप ये था इधर कि e की पावर x प्लस वाई की आपने जो वैल्यू इंसर्ट करी है उससे क्वेश्चन बहुत रिड्यूस हो गया। ठीक है, और लास्ट में कि भैया dy dx का कोफिशिएंट रहेंगे, तो मैंने कोफिशिएंट हटाया और e की पावर x से पूरे को डिवाइड कर दिया। इस तरह का लॉजिक लगाओगे तो बात बन जाएगा। 3 मार्क का वेटेज है, करते हैं। हाँ बेटा, एक बार सर ये वाला स्टेप के बाद आपने कैसे करा, 0 को अरे भाई 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी तो 0 ही आएगा। हाँ e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बेस सेम है, पावर माइनस बीच में डिवाइड है, पावर माइनस कर दी, और वही चाहिए था तुझे वहां पर आंसर में। और चलो ठीक है, देखते हैं कितना सॉलिड जाता है। x माइनस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस का y इज इक्वल टू a, देन प्रूव दैट y इंटू dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 2y। ओके, दिमाग चलाओ, क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कोई लॉजिक लगाएं या कुछ और ही तरीका लगाना है, क्या करें सर? हाईलाइट करा हाईलाइट, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट ही करूंगा, और कुछ हैवी नहीं मेरे पास करने के लिए। सबसे पहले देखो, इधर कहीं नीचे लाया तो फालतू में क्वेश्चन रूल क्यों लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं पहले अपना। ठीक है, चलो तो पहले को छोड़ा, प्रेजेंटेशन डालते हैं आराम से, दूसरे का डेरिवेटिव बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, और ए का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x तो लिखा नहीं है, तो ये u बाई v का फॉर्म है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना, डायरेक्ट मत चलना, काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, प्लस और 1 माइनस का dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हैंड टू हैंड कॉपी भी करते जाओ। ओके, अब देखना है जरा, इसे क्या लिख दूं, जितना रिड्यूस होता जाए उतना तो कर ही दो, इसको डायरेक्टली ए लिख दो उठाकर, क्वेश्चन ही तो है पूरा, चेक कर लो सही लिखा है ना एकदम ये। हाँ, तो ये हो गया ए। अब यहां लगा दो क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कैसे लगता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब आ जाओ न्यूमिनेटर पे, बिल्कुल डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 1 माइनस का dy बाई dx प्लस, और सबका डेरिवेटिव तो हो ही चुका है। ठीक है, एज इट इज कॉपी कर दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे इधर। तो a इंटू एक्स माइनस वाई और माइनस का x प्लस का x dy बाई dx अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस e की पावर x अपॉन x माइनस वाई माइनस e की पावर x अपॉन x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हाँ जी, सेकंड वाले स्टेप में अगर आप ए ना लेते हैं यहां पे उसके अगले वाले स्टेप में ए ना लेते फिर वही बात, ना लेते मत के पेपर में। ये देख ऐसा है, तूने निकाल दिया, बात खत्म। जो ट्रिक तुझे याद है इस समय, मुझे यहां क्लिक नहीं कर रही, मुझे सबसे पहले वो एक क्लिक कर रहा है, तो ऐसे मत जाके भैया मेरा वैसे जल्दी आया, जल्दी और उससे आसान तो नहीं है। जो तो स्टेप कर रहा है वो करेक्ट हो। अगर कोई नया क्वेश्चन आया तब तू घर से तो याद करके नहीं गया होगा उसे, तो तू वो बैठ के कैसे सोच लेगा कि ये लगाना है कि नहीं लगाना है। जो स्टेप चल चुका हूं मैं, मुझे उसी को लेके आना है, काटूंगा तो हूं नहीं समय। तेरे पास घर बैठ के, यहां बैठ के तो 4 तरीके हैं करने के, बोर्ड में सिर्फ एक ही बार कर पाएगा उसे। तो जो स्टेप से चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर, या वो लंबा ही सही, आंसर तो लाएगा। बार बार काट के नया स्टेप तो लिखेगा। मुझे क्या पता कि ए लेकर फायदा था, ऑब्वियसली बात है, हम इतने बड़े नंबर का ए लेकर तो मैं फायदा ही मान के चलूंगा। तुझे नहीं दिख रहा है फायदा, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुझे आता है तो अपनी तरह से कर ले, मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे ऐसे। ठीक है,
समझो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ध्यान रखना इस बात का। ओके, अब डिवाइड एक्स सिंगल करना है पहले, ये ध्यान रखना। अभी दो दो डिवाइड एक्स है मेरे पास। हाँ हाँ, वो जो कट रहा है वो तो काटेंगे बेटा। ये गया, ये गया, ठीक है, जो कट रहा है वो तो कटेगा ही। चलो क्या क्या बचा? a इंटू, पहले लिखते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई। हमेशा माइनस वाले को बाद में लिखा करो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं रहता है। होल अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगली बार में इसको सेपरेट कर लेंगे। और प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस का वाई, और माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ए इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस ए वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस का वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। सबसे पहले डी वाई डी एक्स, जब तक एक साथ नहीं आएंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दो दो डी वाई डी एक्स है तो बात तो बनेगी नहीं इसमें भी। हाँ चलो एक काम करते हैं, जरा पहले इसका डी वाई डी एक्स ही कॉमन लो यहां से, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ए एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, चलो, और इक्वल टू में ले जाऊं, क्या फायदा देगा? हाँ ले जाता हूं। तो ए वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस का वाई, ठीक है। हाँ बोलो, आंसर आ गया? ठीक है, बस बात खत्म हुआ। आंसर आ गया तो इससे बढ़िया क्या चीज है? देखो जरा एक चीज, जहां पर e की पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा है, वहां मैं लिख रहा हूं a अपॉन एक्स माइनस का y, ठीक है, इसका फायदा लेंगे, ठीक है। चलिए और भी कहीं है? हाँ वहां पर है। अभी देखना टर्म्स कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस का y। चलो एलसीएम लीजिए फटाफट से। अच्छा देखो, चारों साइड a चला गया, इधर से भी a कॉमन आ रहा है, उधर से भी a कॉमन आ रहा है, गायब, गलत किया है। तो डी वाई बाई डी एक्स अंदर ब्रैकेट में एलसीएम लीजिए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आया? सिर्फ एक x आया, माइनस का x माइनस वाई, अब ठीक है, इज इक्वल टू, फिर एलसीएम लीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां ऊपर में कितना आएगा? सिर्फ y माइनस का x माइनस वाई, बिल्कुल ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी चला गया। तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस का x। चेक करना किस तरह का आंसर चाहिए, बिल्कुल आ गया, इसको इधर ले आइए। तो y डी वाई बाई डी एक्स प्लस का x इज इक्वल टू 2y, फिनिश। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस रूल से करो आप, बस आंसर मैच होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप याद नहीं रख पाओगे एग्जाम के लिए कि भाई हमने ऐसे ही किया था उस दिन, ऐसे दर्जनों नए क्वेश्चन बन जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना बस। 26px जबरदस्त क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ना, ये सब आपके एग्जाम्पलर और हॉट्स के अंदर मौजूद है, थोड़े लीक से थोड़े हटकर। 26 क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो भी एक हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ना, x इंटू लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, और फिर प्रूफ करके दिखाना है कि एक्स क्यूब बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई होल स्क्वायर। ये तो अपने आप में वैसे एक टफ क्वेश्चन इसलिए क्योंकि होल स्क्वायर जैसे टर्म तो आपको इंडिविजुअल लाने पड़ते हैं, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएट करो,
मैंने वही तो अपना करता है। ठीक है, अब देखो जरा, उससे पहले मुझे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है यहां पर, देखो है ना। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन वैसे अपने आप में बहुत बड़ा है, और देखो होल स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट तो ला ही नहीं पाओगे, ये तो वैल्यू इंसर्ट करके ही आएगा एलएचएस आरएचएस में। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, x इंटू लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस 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 का लॉग n। ठीक है, चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू x लॉग x माइनस का x लॉग a प्लस बी एक्स। टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, करते डिफरेंशिएट। तो पहला डेरिवेटिव लेते हैं, तो प्रोडक्ट लगाओ, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का 1 माइनस, ब्रैकेट ले लेना, माइनस लग रहा है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव देखो a प्लस बी एक्स, फिर आगे करोगे चेन रूल लगाओगे इसके अंदर, तो कितना आएगा, सिर्फ b आएगा, ठीक है ना, सिर्फ b आएगा। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा और x का डेरिवेटिव 1। चलो थोड़ा खोल लेते हैं इसको आराम से, तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस का बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, फिर माइनस का लॉग ए प्लस बी एक्स, ये हमारा आ गया डी बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। अच्छा, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, क्वेश्चन तो ये बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, जैसा भी है, कुछ कर नहीं सकते, पहले डबल डेरिवेटिव करते हैं, फिर बाद में एलएचएस आरएचएस मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो डबल डेरिवेटिव करो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1 का हो गया 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन रूल लगने वाला है जरा, ठीक है। बी को कर दो बाहर, ठीक, कांस्टेंट है, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा वो। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सिर्फ b आएगा आपके पास। ठीक है, माइनस लॉग x का 1 बाई एक्स, और फिर x नहीं लिखा, चेन रूल लगाओ, b। एक सही से एक ऑर्डर दे दो बढ़िया सा, फिर एलएचएस आरएचएस मैच करने की कोशिश करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 बाई एक्स, फिर माइनस का ए बी, नहीं माइनस का नहीं, माइनस तो भारी रखो उसको, ए बी, और फिर बी स्क्वायर एक्स और माइनस का बी स्क्वायर एक्स। हाँ, कट जाएगा। अच्छा, बी एक्स कट रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल काट सकते हो बेटा, बिल्कुल काट सकते हो। ठीक है, और माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, और रिड्यूस वाली टर्म लिखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। चलो डबल डेरिवेटिव आ गया हमारा। नाउ एलएचएस आरएचएस लाने की कोशिश करेंगे अब सीधा। ठीक है, तो देखो मुझे डबल डेरिवेटिव के साथ एक्स का क्यूब चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव तो आ चुका है ना, तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे डबल डेरिवेटिव, पूरा एलएचएस हमारे पास आ जाएगा। तो एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का बी एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स। एलसीएम भी ले लो इसको एंड टू एंड, बिना एलसीएम के बाद बनेगी नहीं, आंसर मैच नहीं करेगा हमारा। क्या बेटा, डबल डेरिवेटिव में एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किया है, एलएचएस लिया एक तरह से कहने का। ठीक है, अब पूरा एलसीएम लो पहले, उसके बाद उसका आरएचएस सॉल्व करेंगे। अगर एलसीएम नहीं लिया हमने इधर, तो हम आरएचएस मैच नहीं करा पाएंगे, ध्यान रखना। तो एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का ए बी एक्स क्यूब माइनस का बी एक्स क्यूब और ए प्लस बी एक्स। चलिए मल्टीप्लाई भी करेंगे, चलिए पूरा सॉल्व करिए इसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab
ठीक है, हाँ, माइनस का ए बी एक्स क्यूब, माइनस का ए बी एक्स क्यूब, माइनस का बी स्क्वायर एक्स की पावर 4। बहुत सारे टर्म कटेंगे भी, चिंता मत करो। ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में चला गया। कुछ टर्म कट रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं कट रहे, इसको मल्टीप्लाई करके कटेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो पूरा गायब ही होगा। अरे चिंता मत कर, सब आ जाएगा, परेशान मत हो। अभी हमें आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकते इतने बड़े क्वेश्चन का। ये होल स्क्वायर थोड़े ना लाके तू बना सकता है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो तुझे लाना पड़ेगा, तू बना कुछ फॉर्म नहीं कर पाएगा होल स्क्वायर को भी। इतना बड़ा टर्म फॉर्म कर लेगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये दोनों क्वेश्चन हॉट्स के हैं 5 मार्क्स वाले, तो उसको तू लॉजिकली तो कैसे निकाल देगा? निकाल ही नहीं सकता उन्हें, फंस जाएगा पूरी तरह से। बी स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब, अब टर्म कटेंगे जरूर, माइनस का या रिड्यूस हो जाएंगे, ए बी एक्स क्यूब और 2ab एक्स क्यूब लिख दो उसको डायरेक्टली, और माइनस का बी स्क्वायर एक्स की पावर 4 होल अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ना टर्म कुछ रिड्यूस हुए, बिल्कुल देखो गया है पूरा पूरा, और देखो ये भी गया पूरा पूरा। कितना आंसर आ गया देखो छोटा सा, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर आया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखना इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर लाने की कोशिश मत करा, एंड तक जाना उसके लिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर कोशिश करते हैं उसको मैच करा ले आरएचएस से, वो होगा ही नहीं मैच आपसे जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचोगे उसके। चलो पहले तक कॉपी कर लो, उसके बाद फिर आरएचएस लेके आएंगे। वो इतना बड़ा टर्म है बेटा, वो आराम से तो आ ही नहीं सकता, पूरे उस कैल्शियम लेना है। पूरे उस कैल्शियम लेना है, बिल्कुल सही। ये हॉट सेल का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा तो इतना दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा भाई। देखो तो 9, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हॉट्स के हैं, 9 नंबर का हॉट्स है। अब 9 नंबर में कौन से चैप्टर से हॉट्स आ जाए ये हमें भी नहीं पता, इसलिए हॉट्स तो ट्राई मारने ही पड़ेंगे आपको। चेक करने दे मैं, मेरे हिसाब से कर बेटा, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको तो तू अगर जो कर रहा है या तो बिल्कुल सही स्टैंड ले उसका, वरना तो अपने हिसाब से करके बीच में कहीं छोड़ के फिर नया स्टार्ट करेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा तुझे बोर्ड में। क्या करा कि उसके लिए जरूरत नहीं है, तो बस मोड़ दे इसको। इसकी वैल्यू आ गई ना। अब आरएचएस निकालेंगे ना। अब आरएचएस के हिसाब से पहले x इंटू डी बाई डी एक्स करना है, तो ये वाला डी बाई डी एक्स था, चलो पहले x मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो x इंटू डी बाई डी एक्स। चलिए यहां हो गया x प्लस एक्स लॉग x माइनस का बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स माइनस का x लॉग a प्लस बी एक्स। अरे बेटा डिवाइड x में x मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहां x हो गया, x लॉग x हो गया, बी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखो देखो x से डिवाइड x में से माइनस करो भाई, चलो, तो x से डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का y, तो पहले पूरी क्वेश्चन लिखो, x प्लस एक्स लॉग x, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर को 2 स्टेप में लाने की कोशिश मत करना वरना बात बनेगा नहीं। ठीक है, माइनस का करेंगे y के, देखो जरा ये पूरा y यही आ रखा है ना, यही माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लेते, ये y भी हो गया माइनस का, ठीक। चलो टर्म्स बहुत सारे कटेंगे, देखना भी आप, तो लास्ट में एक होल स्क्वायर भी तो चाहिए अपने को। ओके, तो x प्लस एक्स लॉग x माइनस का बी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स माइनस का x लॉग ए प्लस बी एक्स, चलो ब्रैकेट खोलो, माइनस का x लॉग x प्लस x लॉग ए प्लस बी एक्स। चेक करो कुछ टर्म कट रहे हैं। आपने इससे ऊपर वाले में सबसे पहले जो डी वाई बाई डी एक्स था उसमें x का मल्टीप्लाई किया, करने के बाद उसमें से y को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। देखो जरा ये भी गया और आई थिंक ये भी गया,
देखो कितना रिड्यूस हो गया एकदम ही। इसलिए पूरा सॉल्व करना अपने आप रिड्यूस हो जाएगा टर्म। कितना सा रह गया देखो, ठीक है। एलसीएम ले लो। चलो खोल इसे सॉल्व करो। तो x से dy बाई डी एक्स माइनस वाई का वैल्यू ला रहे हैं हम। कितना आया एलसीएम लोग करेगा पहले, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर होल अपॉन ए प्लस बी एक्स। ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखो क्या बचा, ए एक्स अपॉन, अब चेक करना इसका जो आरएचएस में हमने सॉल्व किया है इस पे होल स्क्वायर लगाऊं तो ये आ गया ना। अब चलिए होल स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ। तो x से dy बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां भी होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। जरा चेक करना, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। तो ध्यान रखना अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो एंड तक लेके जाना, सारे स्क्वायर सारे क्यूब खोलना, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक लेंदी क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, फिनिश हो गया। 2 असाइनमेंट पूरे कर ले अपने, एक और रेक्टेंगुलर मिलेगा, फिर टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और उतने में से लेंगे जितना रिवीजन हुआ है पूरा, ठीक है ना, फालतू नहीं एक्स्ट्रा। उसी को थोड़ा थोड़ा करके कर दो। तकरीबन बड़ा 30 दिन के आसपास है, 25-30 दिन, उनको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। फिर मैजिक क्लास के टाइम पर ऐसे ऐसे ही करेंगे क्वेश्चनों की। हाँ ये तो है। अब एक यूनिक क्वेश्चन करते हैं 30th, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है, वो भी आगे जाके फंस जाएगा आपका। अगर आपको स्टेप्स में थोड़ा ध्यान नहीं रखा गया तो गड़बड़ करेगा वो भी। सबको 2-2 बार करना है होमवर्क में, इसको अच्छे से करना, ठीक है। वो एक्स्ट्रा क्लास में मैं खराब करने के लिए नहीं दे रहा हूं बिल्कुल भी। साइड में जो लिखा है x is greater than वो नहीं वो पेपर में नहीं मिलेगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो। अरे भाई अगर तुझे ऐसे फॉर्मूले मिलने लग गए 12th में तो फिर काय का टफ। वो तो सिर्फ इसलिए कि आपको, क्योंकि यूनिक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए वो लिख दिया है मैंने आपके लिए बस, ठीक है। अब मिलेगा नहीं एग्जाम में। कभी कभार मतलब विराज ऐसी बात कर देता है भाई। हिंट थोड़ा ना मिलते हैं 12th में। एक बच्चा 11 से कहता भैया हमें जब फॉर्मूले याद नहीं होता आप 25-25 बार क्यों लिखवाते हो। अरे एक फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, आप 4-4 लिखवा रहे हो, उसके बाद उससे जुड़े हुए चारों। फिर मैंने उन्हें कहानी सुनाई, तुम लोगों ने तो सुन रखी होगी। कौन सी वाली? एक बच्चा पेपर में बात क्या था, सबने याद रख गया। हाँ मतलब पूरा पेपर पूरे साल, भैया मैं कर लूंगा फॉर्मुलेस, भैया मैं कर लूंगा फॉर्मुलेस। मैंने बेटा तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू पूरा साल नहीं कर पाया तो एंड टाइम पे क्या करेगा। कहने भैया मैं कर लूंगा। मैंने मान ली कि मैं चल तू कर लेगा। पेपर चेक कराने आया मुझे, मैंने कैसा हुआ भैया, बहुत अच्छा। मैं चलो अच्छी बात है यार, इस क्वेश्चन को यहां तक छोड़ दिया। अच्छा इस क्वेश्चन को भी यहां तक छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को भी यहां तक छोड़ दिया। ये पूरा क्यों नहीं किया? मुझे फॉर्मूला एक भी याद नहीं था। मैंने याद करके नहीं किया कि ना क्यों, ही बत्ती फाड़ रहा है फिर बैठ के मेरे सामने। तो तब मैंने गांठ बांध ली, आगे से इनकी बात तो सुननी नहीं, मुझे ही कराने पड़ेंगे सारे। अब तो एक क्वेश्चन गलत होता है, उससे जुड़े 4 क्वेश्चन को सब 25 बार, वो इतनी बार 25 बार हो जाते हैं कि फिर वो जहन में रट जाते हैं। और फिर जो बेशरम नहीं याद करता फिर लिख। हमें क्या करना है, या तो याद कर भाई। बेचारे 11th वाले बड़े परेशान रहते हैं उनसे इस चीज से, भैया यार एक फॉर्मूला गलत हुआ, 4 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे 25 बार आपको। मैच में हाँ, अभी एक लड़की 11th में होमवर्क नहीं करके लाई, तो कहती है होमवर्क नहीं किया। तूने होमवर्क नहीं किया? मैंने उठ जाए से घर निकल, 100 रुपए फाइन जमा करेगी, 100 क्वेश्चन की पेनल्टी। तो उसका शकल ऐसी थी, क्यों होमवर्क ही तो नहीं किया। मैंने बेटा तू यहां डेल्टा में बैठी है, ये मजाक की जगह नहीं है कि तूने नहीं किया। घर गई, क्लास में बिठाया उसको, मैंने पूरे 2 घंटे की क्लास थी, वो गई उसकी 100 क्वेश्चन पेनल्टी करी, 100 रुपए जमा किए। फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी उसकी, उसके पैसे जमा हुए, उसकी एक्स्ट्रा क्लास ली गई, उसका सिलेबस पूरा कराया गया।
फिर भैया आगे से नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता था कि होमवर्क इतनी जरूरी चीज है। मैंने हाँ बेटा होमवर्क सबसे जरूरी चीज है। तो ऐसा होता है नए बच्चों के साथ, जिनको आदत पड़ गई है वो करके लाते हैं, मैंने डांट खाते हैं, यहाँ बैठ के बाहर करते हैं, 4 बजे बैठ जाते हैं, 9 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर करते रहते हैं। नहीं नहीं, आजकल की बात नहीं, आजकल तो यार वो प्री बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, लेकिन वैसे जो बाहर बैठते हैं समझ लो कि वो सब पेनल्टी वाले हैं, किसी तरह की पेनल्टी मिली हुई है, तू भी बैठा हुआ है, इसमें क्या है? हाँ, वो एक अलग बात है, बैठा तो है। विराज ने तो ठेका ले रखा है, अपनी सीट बुक करा रखी है, आके बैठ जाता है भाई। आजकल तो नहीं बैठ रहा। अच्छी बात है ना, नहीं बैठ रहा तो, लेकिन बताओ अच्छी बात है तो यहाँ आकर बैठे तो एटलीस्ट घर पे खराब करेगा समय, यहाँ कुछ पढ़ तो लेगा। आप लोग घर पे 6 to 8 आवर्स नहीं पढ़ पाओगे, ये गारंटी है। यहां बैठ के आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे, मैजिक क्लास में हम तो पढ़ाते हैं भाई। अरे तू अपनी बात मत कर भाई, तेरे ऐसे नहीं है सारे। अगर अश्विन जैसे सारे हो जाए तो हमें जैसे कोई टेंशन ही नहीं हो ना फिर नंबरों के तुम्हारे लिए। ये इतना एक्स्ट्रा क्लास और इतना रिवीजन क्लास की जरूरत क्या पड़े, अपना कराएं और तुम खुद कर लो। फिर ऐसे ऐसे बच्चे भी तो हैं भाई, शादियां भी हैं, हाँ वो भी अटेंड करनी है, और भैया मैं होमवर्क नहीं करूंगा, भाई की शादी है मेरे। मैंने हाँ भाई की शादी है, बोर्ड का एग्जाम भी भाई दिया आएगा। हाँ सिंपल सी बात है भाई, तेरे भाई की शादी है तो बोर्ड का एग्जाम तो तुझे ही देना है, कर ले 1 घंटा। नहीं भैया सिस्टर की मैरिज है भैया, मतलब नहीं उठता। होमवर्क तो किया जाता है, होमवर्क तो सारा दिया है। एक्स्ट्रा क्लास तेरी सारी चली गई ना, वो एक्स्ट्रा क्लास के तू पैसे देता है, तू फ्री में नहीं ले रहा मुझसे वो क्लास। तुझे ड्यूटी होना चाहिए भैया, मैं पैसे देता हूं उस चीज के, उसके आपको ध्यान रखना कि मेरी क्लास ना मिस हो जाए कोई। और हम उल्टा क्या करें भाई, तू अपनी क्लास ले ले आकर। ये तो तुझे कहना चाहिए कि भैया मैंने पैसे दिए हैं उस चीज के, प्लीज मेरी क्लास पूरी लेना, होना चाहिए ना। तू पैसे दे रहा है तो मेरी ड्यूटी बनती है वो कराना, और हम यहां उल्टा चल रहा है। हम कह रहे हैं भाई पैसे दिए क्लास तो ले ले, कोई बात नहीं, जान दो मेरी 5 क्लास खराब। देखो रईस लोग बैठे हमारे जो पैसे की वैल्यू नहीं समझ रहे अपनी। ध्यान रख भाई, ठीक है। अब पढ़ रहा है 2 दिन ईमानदारी से पढ़ा है 7 घंटे, कितनी देर, 6 to 8 आवर्स, या इतनी देर नहीं पढ़ा, इतनी देर ईमानदारी से कि टीवी चल रहा था, मोबाइल साथ में रखा था, वैसे मैं पढ़ रहा था ईमानदारी से। अच्छी बात है। और ये नहीं कि मैथ्स ही करना है, और सब्जेक्ट भी है तेरे पास। हाँ प्रो सब्जेक्ट, चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30,000, फिर फिनिश करते हैं क्लास। मेरे ख्याल से एक क्लास की जरूरत और है, बचे सारे क्वेश्चनों के लिए, और नए चैप्टर भी अगर स्टार्ट हुआ तो कल कर लेंगे स्टार्ट, देखते हैं। नया रिवीजन असाइनमेंट मतलब वही, नया चैप्टर का मतलब वही है। कॉमन सेंस भी तो होनी चाहिए। अच्छा भैया कॉमर्स वाले हैं आप, ओहो सॉरी, मैंने कॉमन सेंस की उम्मीद कर ली आपसे गलती से, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर, नया रिवीजन असाइनमेंट कुछ भी करा सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन आएंगे ना, तो मिक्स क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड तब कराएंगे जब इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस कराएंगे, उसी में करा देंगे। और ऐसा परफेक्ट कर दूंगा आपको मैं, परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अभी ये परफेक्ट हो गया टॉपिक अपने, वैसे हो जाएंगे वो भी, ठीक है। कुछ ऐसे धांसू क्वेश्चंस हैं, सर बताएं मेरी भी जो बच्चे कैसे करेंगे उसे, जब आ जाएगा ना सब कर लोगे आप, परेशान मत हो। लेकिन भाई दिमाग तो चलाना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं प्यारे बैठे हैं, प्यारे जो बैठे हैं, कुछ घर पे पढ़ के आए भाई साहब, क्या पढ़ के आया तू सैटरडे? वो कर रहा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह, और तूने 2 दिन में 2 चैप्टर निपटाए, यहाँ मुझसे 2 टॉपिक नहीं निपटे। मतलब सर क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस। कितने मतलब 700 800? भैया 7 8, आप पीछे के 0 हटाओ वहां से। नहीं डेली कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, यूट्यूब से देख। हाँ ये मुझे स्टेप आता है, ये वाला तो मुझे एकदम परफेक्ट है, तो ये तो चैप्टर ही आता है मुझे। हो गई रिवीजन, देखो मेरी कॉपी पे लिख के किए, मतलब टेस्ट हो तो तुझे वो चीज समझ में आए, ऐसा करना, ठीक है। देख भाई बेवकूफ बनाएगा तो मुझे बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, पेपर तुझे देना है वहां बैठकर, फिर वहां याद रखियो भैया को बड़ा बेवकूफ बना था, आज मेरा फुत्तू कट गया यहाँ पर, अब तो बैठ के मैं अगले साल फिर आऊंगा भैया के पास। तो ऐसा नौबत मत लाइयो कि मेरे पास फिर आना पड़े, मेरे पास आइए तो ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए आइए उसका मैथ्स, ठीक है। नहीं आए ना बच्चे, आए हैं, आज पेपर खत्म हुआ 12th का, अगले दिन आ गया कंपार्टमेंट के बाद के लिए। हाँ, नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था एक बच्चा आया 12th का पेपर हो गया कल, आज आया भैया वो मैथ्स का ट्यूशन पढ़ना है। मैंने कहा भाई नया सेशन तो स्टार्ट होगा अभी तो 1 डेढ़ महीने बाद,
और ये सेशन का पेपर कल हो गया कि भैया मुझे पता है मेरी कंपार्टमेंट आने वाली है, आप अभी से पढ़ा दो रिजल्ट से पहले ही, तो मुझे डाटा मिल जाएगा पढ़ने का आपसे। कितना नंबर आया उसका? 13। 100 तब 100 नंबर पर होता, अभी तो 80 का चल गया। 13 आए थे 100 में से, फिर आई थिंक 61 62 थे जब तैयारी करके पूरी गया। तो वो टिक कैसे गया है पूरे साल? हमारे नहीं पढ़ा ना, कहीं और से नया स्टूडेंट। अरे यहां पर तो मतलब नहीं होता, फेल तो कभी हुआ ही नहीं कोई अपने यहाँ। हाँ मार्क्स अप एंड डाउन हुए, तो देखो वो मेरे हाथ में नहीं है भाई, मेरे हाथ में सिर्फ तैयारी कराना है। अब आप नहीं पढ़ोगे, शादियां अटेंड करोगे दीदी भैयाओं की, और वही हफ्ते भर करते ही रहोगे कि भैया देखो पहले नहीं पहले तैयारियों के लिए जाना है, फिर मेहंदी की रस्म है भैया, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर रिंग सेरेमनी भी तो है, फिर शादी, फिर भाभी जाएंगे तो भाभी को लेके भी आना है। भैया देखो सारे काम भाई तो करेगा, देवर है ना। और भैया देखो बहन को लेने जाना है, बहन को लेके आना, डोली ले आना, तक सब नहीं छोड़ भाई, बिल्कुल नहीं छोड़। मैं नहीं चाहता तो कोई ट्यूशन छोड़े अपना, ठीक है। वो भी एक लाइफ का ऐसा काम है जो होता है, लेकिन अभी 12th है ना, वो काम थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो भी जरूरी है भाई, वो भी जरूरी है। चलिए एक शानदार सा ट्रिक है, पहले dy dx का कोसेक x का dy dx क्या होता है पहले वो एक बार देखो, जो मैंने हिंट में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। भाई -1/mod x, हाँ √(x²-1), यही तो प्रॉब्लम है, वो mod x है वहां पर, वहां mod x नहीं है क्या? वो लगाओ mod x लगाओ उसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, ये mod x है इधर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि आगे ट्रिक ऐसी लगने वाली है। ये देखो कोसेक x के डिफरेंशिएशन में mod x लगा हुआ है, रुक जा। अब दिक्कत क्या है, जब इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो जरा, dy/dx इज इक्वल टू -1/mod x √(x²-1). अब क्वेश्चन है तो भैया इस mod x का क्या करूं, ये पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू? तो x की वैल्यू 1 से बड़ी पॉजिटिव हुई है नेगेटिव, तो पक्की बात है यहां पर ये mod x x बन गया। इसलिए कोई पर मैंने कहा था भाई कि तेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आगे सेम हो जाएगा, लिखोगे कि सिंस x इज ग्रेटर देन 1 हेंस mod x इज इक्वल टू पॉजिटिव x। ये है लॉजिक क्वेश्चन का। चलो फटाफट से, तो dy dx इक्वल टू -1/x √(x²-1). अब जरा एक चीज चेक करो, एक सुधर लेके जाना, डायरेक्ट करते हैं। बात बन जाएगी। x दोनों नीचे की ऊपर लेके जाना, दोनों लेके जाऊं, अगर एक लेके जाऊं तो रूट वाले से हो जाएगा, पर उसमें ज्यादा स्टेप लेंगे यार फिर वही बात, याद कैसे रहेगा एग्जाम में? हम तो ये 3 टर्म कैसे ले जाएगा उस तरफ, तो याद है ना 3 टर्म ले जाएगा उस तरफ। क्वेश्चन रूल नहीं लगाना। मैं क्वेश्चन टू नहीं लगाऊंगा, देख जरा, मैं क्वेश्चन टू लगाऊंगा ही नहीं, पहले देखो जरा, मैंने कब कहा क्वेश्चन टू लगाना है मैंने? ठीक है ठीक है, आप जो करो, मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि पेपर में मुझे ये बात याद नहीं रहेगी। आप ये देखो किससे स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने क्वेश्चन टू नहीं लगाना, यही सिखाया है, तो मैं उठा के इसको इधर ले गया। एक और रीजन है, क्या बता? ऊपर दे रखा ना x dy/dx के साथ है, d²/dx के साथ x भी है, और ये वो तो ऐसा है, मैं पूरी क्वेश्चन से x मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है मेरे लिए? हाँ लेकिन हाँ तेरे से अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो प्रोडक्ट रूल लगाओ फटाफट से इसके अंदर। तो पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो (x²-1) की पावर हाफ, तो हाँ एक तो ये आ जाएगा डायरेक्टली, और ऊपर का 2x आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब लगाओ x की पावर -1 का डेरिवेटिव, तो nx की पावर n-1, ठीक है। चलो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? (x²-1) d²y/dx² प्लस x अपॉन ((x²-1) dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया? x की पावर -2, तो 1/x²। चलो अब इस तरह से अपना सॉल्यूशन रखेंगे जिस तरह से अपने को आंसर में चाहिए कुछ। देखो जरा, पहली बात तो एलसीएम लो यहां पर, ठीक है। एलसीएम मतलब कहने का मतलब है कि ((x²-1) से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा?
बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ये नीचे वाला x स्क्वायर माइनस 1 तो देगा ना, ये हाँ, एक तरह से हाँ वही मतलब है, एलसीएम ले लिया, ये समझ लिया कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज देखो, ये वाला एग्जैक्ट मैच हो रहा है इधर, एक एक्स की कमी पड़ रही है, तो तीनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो उठाकर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई एक्स, ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहां एक्स मल्टीप्लाई होगा, नीचे एक एक्स है तो एक एक्स रह जाएगा। किस तरह का आंसर आ गया? ओके, यहां से उठा के एक वैल्यू निकालो जरा फटाफट से। जो हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया था, कितना था सिंगल डेरिवेटिव बेटा? एक सेकंड जरा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास था माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसा था ना अपने पास? हाँ ठीक है। अब एक काम करो, यहां से वैल्यू निकालो आप। देखो जरा इसकी वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लो यहां से जरा, कितनी आएगी चेक करो, ये वैल्यू आएगी, और उसे वन बाई एक्स में पुट कर दो जरा, अपने आप आंसर आ जाएगा अभी। चलो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो लिखा ही हुआ है, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। और जो वन बाई एक्स लिखा है उसकी जगह क्या पुट किया? माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, बस आ जाएगा आंसर। चलो मल्टीप्लाई करो अंदर, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो एक तो माइनस रहेगा बाहर, दो रूट के नंबर है, दोनों के दोनों चले गए, और डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ लाओ, डिवाइड एक्स कॉमन लो फटाफट से, आ गया आंसर। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से डिवाइड एक्स कॉमन ले लो बेटा, बस तो ये आपका आंसर है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स कॉमन लो बेटा, इसमें से कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक अगले स्टेप पे आंसर ही है अपना। तो x एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चेक कर लो, यही आंसर चाहिए। फिनिश हो गया हमारा टॉपिक बेटा। वो आपको याद था, मुझे याद नहीं है ना, मुझे तो अपने हिसाब से करना है। चांद अब तुझे मुझे पता है, ये तो मैं कर लूंगा बाद में, लेकिन 1% अगर एग्जाम में नया क्वेश्चन आया तो मैं ये कैसे दिमाग लगाऊंगा? तीन टर्म को एक साथ लू, देख एक्स भी था, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी था और डी बाई डी एक्स भी था, तो तीन टर्म फंस जाएंगे ना। सबके लिए इतना आसान नहीं है वो टॉपिक। अपने को ऐसे नहीं करना कि हमें रटा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, हमें तो कुछ नया क्वेश्चन आया तो मैं कैसे चलूंगा, उसके लिए आंसर आना चाहिए मेरे पास। वो तो जब हमें आज मान लो रटा हुआ क्वेश्चन आ गया तो लगा लेना आपको जो स्टेप आता है वहां पर। ठीक है, हो गया तेरा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस आज के लिए क्लास फिनिश करते हैं।